नमस्कार दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं विश्व का भूगोल, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु के स्थिति का निर्धारण करने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उन्हें अक्षांश देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर है, जो कि ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। ध्रुवों की ओर जाने पर अधिक होती है। अक्षांश रेखाओं के मध्य का अंतराल 1 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं कुल अक्षांश रेखाओं की। तो कुल अक्षांश रेखाएं 180, जो कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में व 0 से 90 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध में फैली हुई है। बात करें मानचित्र पर, कुल अक्षांश रेखाएं 181 व ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं 179 हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा, जिसे 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिसके कारण दिन व रात की लंबाई यहाँ पर समान होती है। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, 21 जून को यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिसके कारण यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। मकर रेखा 22 दिसंबर को यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिसके कारण यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसके अलावा हम बात करें 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है, वह 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमने बात की अक्षांश रेखाएं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखाओं के मध्य का अंतराल 1 डिग्री होता है। अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। कुल अक्षांश रेखाओं की हम बात करें तो कुल अक्षांश रेखाएं 180 हैं। मानचित्र पर कुल अक्षांश रेखाएं 181 है व ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं 179 हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा, जिसे 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिसके कारण दिन व रात की लंबाई समान होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है व 21 जून को यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध का यह दिन सबसे बड़ा होता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है व 22 दिसंबर को यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिसके कारण यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। बात करते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है, व 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे अंटार्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव
की ओर खींची जाने वाली रेखा देशांतर रेखाएं कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा प्रमुख या फिर प्रमुख याम्योत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। किसी भी देश का समय का निर्धारण करने के लिए ग्रीनविच रेखा का उपयोग किया जाता है। विषुवत रेखा पर ग्रीनविच रेखा के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर है। एक देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। अब हम बात करते हैं ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया जो कि अफ्रीका में स्थित है पर प्रतिच्छेदित करती है। विषुवत रेखा को गिनी की खाड़ी में प्रतिच्छेदित करती है। वह मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेदित करती है। अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेदित करती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक देश की अपनी एक प्रमाणिक समय रेखा होती है, जैसे कि भारत की प्रमाणिक समय रेखा भारत की प्रमाणिक समय रेखा 82.5 डिग्री है। लेकिन एक से अधिक देशांतरीय रेखाओं के विस्तार वाले देश जैसे कि अमेरिका व यूएसए, उनमें एक से अधिक प्रमाणिक समय रेखा होती है। जैसे कि हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में 9 प्रमाणिक समय रेखा है व रूस में 11 प्रमाणिक समय रेखा है। हमने बात की देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा या प्रमुख याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है, ये कर्क रेखा को अल्जीरिया जो कि अफ्रीका में स्थित है प्रतिच्छेदित करती है। विषुवत रेखा पर गिनी की खाड़ी में प्रतिच्छेदित करती है व अटलांटिक महासागर पर ये मकर रेखा को प्रतिच्छेदित करती है। इसके अलावा हमने बात की कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है, एक देशांतर रेखा को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। भारत की प्रमाणिक समय रेखा 82.5 डिग्री है। धन्यवाद। आज का वीडियो समाप्त।